नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि सीतापुर चीनी मिल में गार्ड ने किसान पर तानी बंदूक, किसानों का देर रात मिल में हंगामा। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अवध शुगर एंड एनर्जी चीनी मिल में रविवार देर रात उस समय तनाव का माहौल बन गया जब मिल गेट पर ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड ने गन्ना लेकर पहुँचे किसान पर बंदूक तान दी। ट्राली तौल कराने पहुँचे किसान के साथ गार्ड की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला गंभीर विवाद में बदल गया। गुस्साए किसान ने विरोध जताया तो गार्ड ने कथित रूप से बंदूक उठाकर किसान की ओर तान दी, जिसके बाद आसपास मौजूद किसानों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौके पर एकत्र हो गए और मिल गेट पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। किसान गार्ड पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। अखिलेश ने संसद में खड़े होकर नारे लगाए। राम गोपाल बोले, एसआईआर में वोटर्स को घुसपैठिया बताया जा रहा। संसद में सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही सपा समेत तमाम विपक्षी दल एसआईआर और बीएलओ की मौत के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। इससे विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अन्य सांसदों के साथ खड़े होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगे। इजाजत नहीं मिली तो नारेबाजी करने लगे। दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के घर छापा। एटीएस को साथ लेकर लखनऊ पहुंची एनआईए की टीम। दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के घर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। सोमवार सुबह एटीएस को साथ लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए लखनऊ पहुंच गई। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने डॉक्टर शाहीन के मोहल्ले में पहरा डाल दिया। अंदर काफी देर तक एनआईए ने शाहीन के बाप और बड़े भाई से पूछताछ की। डॉक्टर शाहीन का घर लखनऊ में लालबाग के खंडारी बाजार में है। यहाँ उसके पिता सईद अंसारी रहते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने 11 नवंबर को छापा मारा था। देवरिया में एसडीएम फूट कर रोई मृतक लेखपाल की पत्नी से मिलने पहुंची थी। यूपी में एसआईआर को लेकर हलचल तेज है। सपा समेत तमाम राजनीतिक दल इसे लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है। वहीं काम के दबाव के चलते बीएलओ परेशान हैं। प्रदेश में अब तक 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसमें 3 ने सुसाइड किया जबकि 4 की हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से जान गई। प्रयागराज में एसआईआर में लापरवाही को लेकर 2 सरकारी कर्मचारियों समेत 3 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे पहले गाजियाबाद में बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें 4 शिक्षक भी शामिल हैं। इस बीच देवरिया के मृतक लेखपाल आशीष कुमार के घर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव पहुंची। यहाँ वो फूट कर रोईं। किसानों को मिल रहे प्रमाणित बीज 30 से 50% सब्सिडी। अमेठी में कृषि विभाग ने शुरू की पहल। कृषि विभाग ने खेती किसानी के मौसम से पहले किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। विभाग का लक्ष्य इन बेहतर बीजों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना और उन्हें खेती में अधिक लाभ दिलाना है। ये बीज जिले के सभी कृषि कल्याण केंद्रों पर सब्सिडी के साथ उपलब्ध हैं। अमेठी जनपद की 4 तहसीलों गौरीगंज, अमेठी, मुसाफिर खाना और तिलोई में स्थित कृषि कल्याण केंद्र और कृषि रक्षा इकाई सेंटरों पर किसान इन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। संभल में 7 दिवसीय श्री कल्की कथा का शुभारंभ राष्ट्रपति और पीएम मोदी को भी आमंत्रण। संभल में 1 से 7 दिसंबर तक 7 दिवसीय श्री कल्की कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य इस कथा का गुणगान करेंगे। इस आयोजन में केंद्र सरकार से सुरक्षा प्राप्त वीआईपी मेहमानों के साथ साथ प्रतिदिन 10 से 15 हजार श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। यूपी बोर्ड परीक्षा 7448 केंद्रों पर होगी। प्रस्तावित एग्जाम सेंटर की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियों में जुटा है। परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की तैयार की गई सूची डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की देखरेख और अनुमोदन के बाद अपलोड की गई है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के मुताबिक 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 7448 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित हैं।
मेरठ में सुहागरात पर दूल्हा लापता, सीसीटीवी में दिखाई दिया। बहू को विदा कराकर हम घर लाए। रात में मेरा बेटा मोहसिन और बहू कमरे में सोने चले गए। कमरे के अंदर बहू ने दूध का ग्लास बेटे को दिया। फिर बहू बोली कि कमरे में रोशनी बहुत ज्यादा है, कोई छोटा बल्ब बाजार से लाकर लगा दो। बेटा रात 12 बजे घर से बल्ब लेने निकला था, फिर नहीं लौटा। दूसरे दिन 2 बहनों का निकाह था, वह बिना भाई के विदा हुई। ये कहना है मेरठ की रहने वाली फरीदा का बेटा मोहसिन सुहागरात वाले दिन से लापता है। पूरी रात दुल्हन इंतजार करती रही मगर दूल्हा मोहसिन घर नहीं लौटा। उत्तराखंड बॉर्डर पर हाथी ने टूरिस्टों की जिप्सी को दौड़ाया। उत्तराखंड की सीमा से सटे रामनगर के जंगलों के पास उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में एक हाथी टूरिस्टों से भरी जिप्सी के पीछे दौड़ गया। जिप्सी में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर, दंपति और उनके 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो 22 सेकंड का है, जिसमें जंगल में एक बड़ा हाथी दौड़ते हुए जिप्सी का पीछा करते दिख रहा है, जिसे देख गाड़ी में बैठी महिला कहती है। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रह सकता है। यूपी में 10 दिसंबर के बाद पारा तेजी से गिरेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर तराई क्षेत्र तक धुंध और ठंड बढ़ेगी। महीने के आखिरी 10 दिन सबसे ठंडे रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दिसंबर में ठंड देर से शुरू होगी, लेकिन महीने के आखिरी में अपना असर जरूर दिखाएगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बांदा आएंगे। बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। उनका 5 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के संस्थापक प्रवीण सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में शिवपुरी में हुई कथा के दौरान बांदा में कथा के लिए सहमति प्रदान की थी। गिरिराज परिक्रमा के लिए निकले प्रेमानंद महाराज वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने सोमवार को ब्रजधाम के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन में गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। महाराज के गोवर्धन आगमन की सूचना मिलते ही उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। अपने सरल उपदेशों और राधा भक्ति के लिए विख्यात प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्यों और भक्तों के साथ गिरिराज परिक्रमा शुरू की। उनकी एक झलक पाने और उनके चरणों को छूने की लालसा में हजारों भक्त परिक्रमा मार्ग पर मौजूद थे। कई स्थानों पर महाराज के स्वागत में पुष्प वर्षा भी की गई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को ट्रस्ट ने तैयारियां की शुरू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तिथि पौष शुक्ल द्वादशी मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी नाम दिया है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी। पंचांग गणना के अनुसार पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। जनवरी 2025 को मनाई गई। हालांकि मूल तिथि वही पौष शुक्ल द्वादशी थी। अब वर्ष 2025 के अंत में एक बार फिर वही धार्मिक तिथि पड़ रही है, प्रतिष्ठा द्वादशी। इस बार 31 दिसंबर 2025 को है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भव्य स्वरूप में मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी सीडीओ ने खाद किया वितरण का निरीक्षण। लखीमपुर खीरी मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अभिषेक कुमार ने विकास खंड नकहा स्थित बी पैक समिति लखपेड़ागंज बेड़नापुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां खाद वितरण व्यवस्था की गहन जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने खाद की उपलब्धता, पीओएस मशीन से बिक्री की स्थिति और वितरण अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने समिति संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी फरियादें, अफसरों को समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। महिलाओं, बुजुर्गों और पीड़ितों की बात ध्यान से सुनते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर में रक्षा मंत्री के सामने मेयर सांसद एक में झड़प। कानपुर के ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में नगर निगम और जेसीआई की ओर से बनाए गए मंगल भवन को लेकर रार रविवार को सड़क पर आ गई। विवाद के चलते रक्षा मंत्री मंगल भवन का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर सांसद और महापौर के बीच तू मैं भी हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ, लेकिन दोनों के बीच रार बढ़ गई है। सांसद ने इस पूरे
मामले को लेकर जांच कराने की बात कही है। नोएडा में आज से खुलेगा जंगल ट्रेल पार्क, जिप साइकिलिंग कर पाएंगे। सेक्टर 95 में महामाया फ्लाईओवर फोखला पक्षी विहार के बीच बने नोएडा जंगल ट्रेल पार्क का से पब्लिक के लिए खोला जा रहा है। इस पार्क में बनी आकृतियों को कबाड़ व लोहे से बनाया गया है। यहाँ करीब 650 जानवरों की आकृतियाँ लगाई गई हैं। सोमवार को इसका शुभारंभ नोएडा के विधायक पंकज सिंह करेंगे। अभी ट्रायल के तौर पर खोला हुआ था। फर्रुखाबाद में निजी वाहनों की नई सीरीज शुरू। फर्रुखाबाद में निजी वाहनों के पंजीयन के लिए नई श्रृंखला यूपी 86 AX शुरू हो गई है। इसके साथ ही पुरानी सीरीज यूपी 86 AW को औपचारिक रूप से समाप्त कर लॉक कर दिया गया है। अब जिले में पंजीकृत होने वाले सभी निजी वाहनों को यूपी 86 AX सीरीज के नंबर आवंटित किए जाएंगे। तो साथियों, यह थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।